राम राम भाइयों। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और एकदम हैकर एंड वॉट वाला ट्रेड पकड़ा होगा। मैंने यहाँ पे प्रीवियस डे में आपको मैंने बताया था फ्लैट इवन गैप डाउन के केस में हमारा बाइंग का प्लान रहेगा, क्योंकि ये 55,900 का लेवल है और इसके ऊपर होल्ड करेगा तो बाइंग में आपको देखने को मिलेगा। मार्केट ने एग्जैक्ट क्या किया, पहले आया मार्केट ने यहाँ पे इनको निकाला, फिर अपसाइड की रैली कर दी और एग्जैक्ट मैंने यहीं पे ट्रेड बनाया और बहुत अच्छा खासा रैली मिला। और ये देखो ये जोन मेरा कितना परफेक्टली जोन है, इसी जोन से मार्केट एकदम से गिरा। अगर इस जोन के ऊपर अगर 200 चला जाता ना तुरंत, तो एकदम से फट जाता है एकदम बहुत तेजी से। लेकिन ऐसे में हर कोई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर सब सोच के बैठे होंगे कि यहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे यहीं पे, लेकिन ये बहुत बड़ा सेलर का जोन था। इसलिए पहले मार्केट ने जो यहाँ पे रैंडम बायर आए थे, क्योंकि नॉन स्टॉप मोमेंटम कर रहा था और बुलिशनेस थी, तो इसलिए हर कोई रिटेल ट्रेडर बाइंग करने की सोचेगा। सो इसलिए फिर ये देखो अच्छा खासा करेक्शन हुआ, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। ये ऐसा भी हो सकता था कि ऐसे करके और तेज़ी से नीचे आ सकता है। इसलिए कभी भी दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ, कभी भी होप मत रखना, क्योंकि रिजेक्शन यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था। आप सोचो कि बाय मेरा व्यू बुलिश था, लेकिन कितना ज़्यादा रिजेक्शन मिला एग्जैक्ट इसी लेवल से, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह हो सकता है। जैसे ही मेरे को दिखा मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। सो इस हिसाब से काम करो और कभी भी होप मत करो यार दोस्तों। जो मैं आपको बताता हूँ बार बार, ये देखो, अगर मैं सोचता कि इसके नीचे आएगा तो निकाल दूंगा, फिर बोलूँगा फिर इसके नीचे आएगा तो निकाल दूंगा, ये क्लोजिंग है इसके नीचे से सपोर्ट लेगा तो निकाल दूंगा, फिर गया, फिर दोबारा गया, फिर दोबारा गिरने की कोशिश करी, इतना ज़्यादा ट्रैप किया, तब जाके वापस से मोमेंटम देना स्टार्ट हुआ, फिर बाइंग में चला गया मार्केट, आपको दिखने को मिल रहा होगा। सो इसमें सीखने को ये मिलता है दोस्तों कि मार्केट में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो अपना प्लान बना के रखो पहले से, एक दिन पहले, कि अगर मार्केट में तीन ही कंडीशन होते हैं, फ्लैट होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, यही होता है। सो अगर फ्लैट के केस में ऐसा हो जाए तो ऐसा काम करना है, गैप डाउन के केस में ऐसा हो जाए तो ऐसा काम करना है। आपको व्यू एनालाइज करके ना, मेरा व्यू ये है। सो उस हिसाब से आपको प्लान करने में, एग्जीक्यूशन करने में बहुत इजीली मिलेगा और बहुत आसानी से आप काम कर सको। यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेवल है 56,000 का। इसलिए मार्केट ने जैसे इसका ब्रेकआउट किया था, बहुत रिटेल ट्रेडर ने एकदम से बाइंग करने लग गए। इसलिए एकदम से पैनिक में आके मार्केट गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, कि उन्होंने पैसा लगाया। और ये जब भी राउंड नंबर का ब्रेकआउट होता है एकदम से, या तो निकल जाएगा एकदम तेजी से, या देखो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर बाइंग करने लग जाएंगे, तो देखो ये हाल होगा। अगर मार्केट को अगर जाना होता ना, तो यहीं से ये रेड बनाता ही नहीं, ऐसे ऐसे बिना रिट्रेसमेंट के भगते ही चला जाता है, ऐसा होता है मार्केट में। सो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिला होगा, देखने को मिला होगा कि मैंने बताया था कि हम इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर देखो कितना अच्छा खासा स्पाइक देखने को आपको मिल गया। तो मार्केट में फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये होल्ड किया मैंने, फिर ये अपना अच्छा खासा ये जोन बनाया। हमें पता था इस कंडीशन में, हमारा प्लान था चाहे मार्केट फ्लैट होके अगर नॉन स्टॉप बाइंग में चला जाए तो भी हम बाइंग करेंगे, और गैप डाउन होके नॉन स्टॉप बाइंग में अगर चल जाए तो भी बाइंग करेंगे। अगर गैप डाउन होकर रेड कैंडल बनाता है तो हमारा थोड़ा वेट करने का प्लान था, और इसके अंदर भी प्लान ऐसे ही था, और बाइंग का प्लान था दोनों कंडीशन में। सो ऐसे ही हुआ एकदम से। ये देखो साइकोलॉजी लेवल को जैसे ब्रेकआउट किया 500 का नॉर्मल ट्रेडर, इसलिए पहले निकाल दिया इनको। जब इनका ब्रेकआउट किया, लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का एंट्री बनाई हुई, फिर मार्केट अपने जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन में चला गया मार्केट। सो आपको इसमें भी यही चीज़ देखने को मिला होगा। इसीलिए कभी भी दोस्तों वो मत करना कि यहाँ से घूम जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि आपका, और कभी भी आप एक बात और लर्निंग सुन लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि ये मार्केट है, यहाँ पे ये सपोज दैट आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये मार्केट ये आया, ये आया, और मार्केट यहाँ पे आ गया, तो आपका लॉस लिमिट जितना है उतना आ गया। आपको लग रहा है ये सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेके चला जाएगा,
लेकिन अगर आपका लॉस लिमिट पूरा हो गया ना, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए। भले ही मार्केट वापस ये ऐसा भी तो हो सकता है ये पूरा एकदम से क्रैश हो जाए। सो आपका लॉस लिमिट अगर बिल्कुल आसपास है या उस पार हो गया है, तो आपको क्विकली निकलना चाहिए, क्योंकि लॉस ही जो है हमारे हाथ में होता है, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं होता है। वो आपको मैंने बार बार कहता हूँ, वर्क द प्रोसेस नॉट अ प्रॉफिट। सो इसीलिए कहता हूँ कि लॉस ही हमारे हाथ में होता है, और उसी हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करते हैं, और फिर आपको देखने को मिलता है अच्छा रिजल्ट। सो इसीलिए कभी भी होप मत करना आपका लॉस लिमिट पूरा हो जाए, निकलो। चाहे मार्केट कहीं भी जाए, आपको लग रहा हो यहाँ से वापस चला जाएगा, ये है इस जगह उनसे रिटेस्ट करने आ रहा है वापस, तो यहाँ से चला जाएगा, ऐसा नहीं करना। जैसे ये देखो, यहाँ पे किसी बंदे ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 500 का साइकोलॉजी लेवल इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे ऐसे रखा होगा मार्केट ने। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर दोबारा गया, तो और इसकी लॉस लिमिट यही है। तो ये नीचे आया, फिर देखो दोबारा ऊपर गया, इसकी लॉस लिमिट यहाँ पे आगे पूरी हो गई है। यहाँ पे ये कैंडल बना दिया ना, इसका मतलब ये लॉस लिमिट इसकी बिल्कुल पूरी हो गया। फिर मार्केट में देखो क्या हुआ, फिर दोबारा से पुल बैक आया, फिर उसको और ज़्यादा होप होने लग गया, फिर उसको लगने लगा कि यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं हुआ। और ये मार्केट धीरे 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 उसके फेवर में ना जाके अनफेवर में जाता गया, उसका लॉस लिमिट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो उस हिसाब से वो फिर काम भी कर नहीं पाएगा, और ट्रेड भी नहीं कर पाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। सो इसी हिसाब से प्लान बनाने को मौका मिलेगा, जैसा कि आपको देखने को मिला होगा। सो इससे ये सीखने को मिलती है, अगर यहाँ पे होता और फिर ये जो ये कैंडल अगर आपको बना देता ना, सपोज दैट आपका जो लॉस लिमिट था 1000 का था, और ये जो कैंडल है ना ये आपको 2000 कर दे, तो आपका साइकोलॉजी इतना ख़राब हो जाएगा, तो आप खुद से कट नहीं कर पाओगे। आप तो वेट करोगे कि थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं कट करूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, और देखो फिर और तेज़ी से बढ़ जाएगा। फिर आपको लगेगा ये पुल बैक आ रहा है, अब तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो दोबारा से अपसाइड को निकलता चला जाएगा, और आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। सो उस हिसाब से काम नहीं करना। आपका यहाँ लॉस लिमिट पूरा हो गया, एग्जिट, नेक्स्ट डे विल बी प्लान। सो डोंट, कभी भी आप होप के चक्करों में मत रहो, और उम्मीद मत रखो कोई भी चीज़ के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो उस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा, और हमारा कल मार्केट में फ्लैट के केस में हम बाइंग का प्लान रहेगा, गैप डाउन के केस में भी बाइंग का प्लान रहेगा। 56,500 के ऊपर रहेगा, तो अगर इसकी लेवल के नीचे होगा तो हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा, और गैप अप के केस में भी बाइंग का व्यू रहेगा इसके अंदर। और इसी तरह से हम निफ्टी के अंदर भी यही हमारा व्यू रहेगा, आपको देखने को मिल होगा। निफ्टी में भी फ्लैट के केस में बाइंग करेंगे, गैप डाउन के केस में भी बाइंग करेंगे, और गैप अप के केस में भी बाइंग करेंगे। सो इस हिसाब से व्यू रहेगा हमारा। आपको देखने को मिल गया ये जो ये 200 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और मैंने उसके अंदर भी ये 24,400 का भी इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये वाला 25,500 का बहुत भी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सारे लेवल मैंने आपको मार्क करके दे दिए, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पर आप नज़र बना के रखना। और बैंक निफ्टी में भी आपको बता दिया ये चीज़ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, ज़रूर करोगे, बस मेहनत के पीछे मत हटना। वर्क दी प्रोसेस 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 में लगे रहो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली 1000% ज़रूर मिलेगा। ये नहीं है कि तुरंत ही मिल जाएगा। आप चाहो, जब आपका खुद चाहोगे तब कुछ नहीं होगा, जब आप नहीं चाहोगे, लेकिन आपका जो मेहनत जो करा है आपने, चार्ट इतनी सारी पढ़ी है, इतनी चीज़ देखा है, तो आपको खुद ब खुद निकल के सामने आएगा, और आपको लगने लग जाएगा हाँ। अगर मैं रैंडमली बार बार ट्रेड करते रहूँ, वो करते रहूँ, तो ऐसे काम करने से आपको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी। सो आप डिसाइड कर लो पहले कि मुझे लॉस इतना लेना है, मुझे ट्रेड 1 लेना है, 2 लेना है, बस उससे ऊपर काम मत करो दोस्तों। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं
क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ही प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ऐसे अगर रैंडम 4-4 5 पर ट्रेड करोगे रोज रोज, साइकोलॉजी को अपने बार बार डिस्टर्ब करोगे, बार बार ये हो गया वो हो गया, और एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो, एक ही पैटर्न पे काम करो, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका स्ट्रेटेजी है ये, मैं इस जोन पे आके बाय करता हूँ, तो इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस पे बैक टेस्ट करो कि इसमें कोई चीज़ नए चीज़ अपडेट कर सको, इसमें डाल सको। उसी हिसाब से प्लान बनाओ। उस हिसाब से प्लान बनाओगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो दोस्तों आपको ये लर्निंग वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लस मार्केट एनालाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप सो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहोगे।